इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर सैदी। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बताते हैं मथुरा जन्मभूमि मामले पर केशव देव बनाम शाही ईदगाह सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में पत्र। केस के वादी वकील ने कोर्ट में दिया प्रार्थना पत्र। बनारस की तरह मथुरा में भी पुष्प नष्ट न करने की मांग। सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर परिसर को सील करने की मांग की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से है। मथुरा जन्मभूमि मामले में नया मोड़ आ चुका है और केशव देव बनाम शाही ईदगाह ये मामला है। बनारस की तरह मथुरा में भी पुष्प नष्ट ना करने की मांग की गई है। जिला न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीजन के कोर्ट में पत्र दिया गया है। सुरक्षा अधिकारी नियुक्त कर परिसर को सील करने की मांग की गई है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। मथुरा जन्मभूमि मामले में एक नया मोड़ फिर आ गया है और यह नया मोड़ है केशव देव बनाम शाही ईदगाह का यह केस है, जिसमें यह मांग की गई है कि पुष्प नष्ट ना किए जाए, इसके लिए अधिकारी अधिकृत किया जाए। तो बनारस इस विषय पर विस्तृत रूप से सुना है। जन्मस्थान के जो अधिवक्ता थे वो भी उपस्थित आए हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बनारस में कोर्ट ने हियर करके जो भी चिन्ह हैं उनको सुरक्षित करने के लिए आदेश पारित किया है, हमारा भी कोर्ट से यही कहना था कि इन सारी चीज़ों के दृष्टिगत या तो परिसर को सील कर दिया जाए और मीन टाइम या पुलिस प्रोटेक्शन में इसको किया जाए ताकि किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जा सके। कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है और हमें अपेक्षा है कोर्ट इसमें जल्दी की ही सुनवाई करेगी और आदेश पारित करेगी। इस जन्मभूमि का जो मामला चल रहा है, आज उसी में मैंने और हमारे साथी अधिवक्ताओं ने एक एप्लीकेशन दी है और उसका उद्देश्य ये है कि जो जन्मभूमि परिसर के साथ जो ईदगाह मस्जिद है, जिसे असली गर्भगृह है, वहाँ पर हिंदू चिन्ह है, उनको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा 1 जुलाई तारीख निर्धारित की है, तो हमने न्यायालय से ये अनुरोध किया कि अभी वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कोई सुरक्षा अधिकारी नामित करें या परिसर को सील कर दिया जाए, जैसे कि काशी में किया गया। शाही ईदगाह का जो मामला चल रहा है उसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में पत्र दिया गया है। मथुरा जन्मभूमि मामले में एक नया मोड़ आ गया और मथुरा से इस वक्त हमारे संवाददाता रविंद्र चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। रविंद्र, जिस तरह से एक नया मोड़ इस पूरे मामले में आ गया है और मथुरा मस्जिद विवाद को लेकर अब एक पत्र दिया गया है जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि यहां जो पुष्प हैं उनको नष्ट ना किया जाए, ये मांग लगातार उठ रही है। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, अगर मथुरा की बात करें तो ये मथुरा का जो विवाद है वो बढ़ता ही जा रहा है। ये अगर पूरी जमीन की हम बात करें तो ये 13.37 एकड़ भूमि है, जिसे पहले इसके लिए बात दाखिल किया गया था कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है उसे वहां से हटाया जाए, क्योंकि यह जो भूमि है वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली की भूमि है। अब उसके बाद इसकी जो वीडियोग्राफी है उसको कराने की बात कही गई थी। अब इसमें एक और प्रार्थना पत्र दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहां पर जो लोग हैं वो शायद जो चिन्ह है वहां पर और जो भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई चीजों का वहां जो संकेत देती है, जो पत्थर है उनको वहां से खुर्द-बुर्द कर सकता है। जो सबूत वहां पे जो भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने के हैं उन्हें खुर्द-बुर्द किया जा सकता है। इसलिए वहां एप्लीकेशन लगाई गई है कि इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय एक आदेश पारित करे और उसे या तो सीज करे या फिर एक अधिकारी वहां नामित करे और उसकी देखरेख में सुरक्षा व्यवस्था की जाए, जिससे जहाँ जो शाही ईदगाह मस्जिद पर सबूत है जो भगवान कृष्ण के शंख, पद्म और चक्र के जो पुष्प के वहां जो अन्य जो चिन्ह हैं उन्हें खुर्द-बुर्द न किया जाए। जी तो बिल्कुल उनके प्रोटेक्शन की मांग इस पत्र में की गई है। और रविंद्र, हम अगर जिस तरह से मथुरा जन्मभूमि विवाद को देखें या इस मामले को लेकर जिस तरीके से पत्र दिया गया है, अब इस पर कोर्ट में कब सुनवाई होनी है, कब इस पर कोर्ट संज्ञान लेगा, कब इस पर डिसीजन देगा या कब सुरक्षा की बात सामने आएगी? जी बिल्कुल, इससे पहले जो तारीख पड़ी थी इसमें 10 मई पड़ी थी और 10 मई को कंडोलेंस होने की वजह से उसमें 1 जून की तारीख दी गई थी। जो सुनवाई है वो 1 जून को होनी है। तो संभवतः जो आज एप्लीकेशन दी गई है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की या जो सबूत है उन्हें ना खुर्द-बुर्द किया जाए, उसके लिए भी शायद जो न्यायालय है सभी मामलों को एक साथ 1 तारीख को सुनवाई कर सकती है। अभी सूत्रों की अगर हम माने जो न्यायालय के एक्सपर्ट लोग हैं उनका कहना है
कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि जन्मभूमि विवाद को जल्द से जल्द निपटाया जाए, उसको देखते हुए यही कहा जा रहा है कि शायद इसमें जल्द तारीखें पड़ेंगी और इस पूरे मामले का जल्द ही सुनवाई की जा सकती है। रविंद्र, जल्दी इसमें फिलहाल सुनवाई की जा न्यायालय सकती है, लेकिन इस मामले को भी सिर्फ उसी तरह से देखा जा रहा है जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में और शिवलिंग मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई और उस एरिया को सील कर दिया गया। यही मांग यहां भी मथुरा में उठ रही है और यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो चीजें अंदर हैं उनको सुरक्षित किया जाए, उनको प्रोटेक्टेड किया जाए और प्रोटेक्शन के लिए सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार होनी चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने के लिए पुलिस को दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए जाएं। इस पत्र की तरफ से यह कहा गया है। रविंद्र, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल। अभी सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में इस पत्र पर जब सुनवाई करेंगे या इस पत्र को देखेंगे या संज्ञान लेंगे तो उसके बाद अब ये देखना होगा, सबकी नजरें उधर ही हैं कि कोर्ट इसमें क्या निर्देश, क्या आदेश देता है। जी बिल्कुल। जो वादी पक्ष के अधिवक्ता हैं उन्होंने जो ज्ञानवापी मस्जिद के जो तर्ज पर ये फैसला जो उन्होंने जो एप्लीकेशन दी है उसके साथ उसकी कॉपी भी लगाई है, उस ऑर्डर की कॉपी भी लगाई है, क्योंकि जो मंदिर है उस मंदिर की जो निशान है वो वहां से ना हटाए जाए। शाही ईदगाह मस्जिद पर नमाज जो है उसे अदा ना करने की भी पहले सिफारिश की जा चुकी है, क्योंकि इन लोगों का मानना है कि जो चिन्ह है, ये जो सबूत है, उन्हें ना मिटा दिया जाए, उन्हें खत्म ना किया जाए। इसी को लेकर वादी पक्ष ने अपना एप्लीकेशन दी है और फिलहाल न्यायालय ने भी इस एप्लीकेशन को सुरक्षित रखा है। इस पे अभी कोई सुनवाई नहीं की है हालांकि, लेकिन अगली जो तारीख होगी इस पर अवश्य सुनवाई की जाएगी और जल्द से जल्द इस पर फैसला आने की भी संभावना है। जी बिल्कुल, जल्द से जल्द फैसला आने की इस पर संभावना है। और मथुरा मस्जिद विवाद को लेकर जिस तरह से लगातार अब ये सुर उठने लगे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस विवाद पर अब अंतिम फैसला आना चाहिए, क्योंकि नजरें अब कोर्ट की तरफ हैं सबकी। लेकिन सबसे अहम जो ये पत्र दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी कहीं ना कहीं आस्था से जुड़ी हुई चीजें, उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रविंद्र चौधरी आपका। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं ज्ञान